चलो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन कहता है दी टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यानी कोई टैक्सी करते हो ना तो उसमें चार्ज कैसे लगता है, एक तो फिक्स्ड चार्ज है और बाकी क्या है, जैसे जैसे किलोमीटर चलते जाओगे उसके हिसाब से पैसा वो लेता जाएगा तुमसे। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर दी चार्ज पेड इज ₹105। अगर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस चलोगे तो कितना लगेगा, 105 लगेगा। यानी कि उसमें क्या होगा, तुम्हारा एक तो फिक्स्ड चार्ज होगा और 10 किलोमीटर का चार्ज भी है इसमें, उसके लिए कितना अमाउंट लग रहा है, 105। ठीक है, दो चार्ज लगेंगे, एक फिक्स्ड चार्ज लगेगा और एक पर किलोमीटर के हिसाब से अलग लगेगा। एक सिचुएशन तो ये होगी, एक इक्वेशन यहां से मिल जाएगी, और दूसरी कह रहा है एंड ए फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अगर 15 किलोमीटर चलोगे तो द चार्ज पेड इज ₹155। तो उसमें भी क्या होगा, एक फिक्स्ड चार्ज है, एक 15 किलोमीटर का चार्ज है और कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 155। ठीक है, यहां से दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। व्हाट आर दी फिक्स्ड चार्जेस एंड दी चार्ज पर किलोमीटर। फिक्स्ड चार्ज निकालना और पर किलोमीटर का भाई दोनों अननोन क्वांटिटी, इनको क्या कर लेंगे, लेट भाई। ठीक है, बाकी का बाद में देखते, पहले इसको देखो। लेट दी फिक्स्ड चार्ज एक्स मान लेता हूं भाई। ठीक है, लेट दी चार्ज फॉर 1 किलोमीटर। ठीक है, वाई मान लेता हूं भाई। तो पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा भाई, फिक्स्ड तो एक्स ही रहेगा। अगर 1 किलोमीटर के लिए वाई लग रहा है तो 10 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा भाई, 10y इज इक्वल टू कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 105। ठीक है, ये किसके लिए था भाई, ये फॉर 10 किलोमीटर। और दूसरी इक्वेशन भी तो दे रखी है, दूसरी सिचुएशन यहाँ से 15 किलोमीटर के लिए, फॉर 15 किलोमीटर एक्स तो लगेगा ही लगेगा, और 1 किलोमीटर के लिए भाई वाई लग रहा तो 15 के लिए 15y इज इक्वल टू 155। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड होगी भाई। ठीक है, एक थर्ड इक्वेशन बनानी पड़ेगी यहां से। ठीक है, सेकंड से ही बना लेता हूं। ये 15y उधर जाके माइनस का 15y। ठीक है, थर्ड बन जाएगी यहां से। अब इसको पुट कर लेते हैं वन में। पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या है भाई, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। और x की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये है ना, रख देता हूं 155 प्लस 10y 105। ये कितना हो जाएगा, ये सिर्फ इतना माइनस का 5y, और ये प्लस का उधर जाके कितना आ जाएगा भाई, ये इधर से माइनस का 50 और माइनस का, माइनस से माइनस कट जाता है जब इक्वेशन का दोनों साइड हो। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब करना क्या, y को भाई इसमें पुट कर लेंगे, यहां से x की निकाल लेंगे। ठीक है, एक बार करो इसको नोट फिर। बस चुप हो जाओ भाई, अब सुनो सुनो ध्यान से। y की वैल्यू को पुट कर लो थर्ड में ही, पुट दी वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन कौन सी, यदि भाई x इज इक्वल टू y की जगह कितना था 10 भाई, ये 150 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, अगले आगे ये भी पूछ रहा था भाई, पहले तो वो आ गया ना फिक्स डिस्टेंस, ओ फिक्स्ड चार्जेस कितना आ गया भाई, x माना था ना तो 5 आ गया।
चार्ज फॉर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए कितना आ गया भाई? 10। आगे एक लाइन और पूछ रहा था, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग ए दिस फॉर 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए कितना अमाउंट लगेगा भाई? ये तो फिक्स है ना 5 तो, और 1 किलोमीटर के लिए कितना है? 10 है भाई। तो ये कितना हो जाएगा? ये 250 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 255 भाई। ये 25 किलोमीटर के लिए लगेगा, फिक्स्ड का 5 है, और पर किलोमीटर का कितना रहेगा? 10 भाई। करो भाई इसको नोट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है इफ 2 इज एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। यानी कि भाई फ्रैक्शन कैसे होती है? एक न्यूमरेटर होता है, ऊपर नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर में क्या कह रहा है? 2 ऐड करो, और डिनोमिनेटर में भी कितना कह रहा है? 2 ऐड करो, और वो फ्रैक्शन फिर कितनी हो जाती है? 9/11। ठीक है, एक तो फर्स्ट कंडीशन ही है। दूसरी क्या? इफ 3 इज एडिड टू बोथ, अगर 3 न्यूमरेटर में भी ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर में भी, तब कितनी हो जाती है? 5/6। ठीक है, वो कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, फाइंड आउट करो भाई। तो फ्रैक्शन भाई कैसे करूंगा भाई? तो पहले लेट कर लूंगा ना, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द, अरे क्या बोल, न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन वो मान लेता हूं भाई, मैं x मान लेता हूं। ठीक है, लेट द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को मान लिया y भाई, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी मेरी यहाँ से? x/y। ठीक है, अब मेरे को x और y मिल जाए तो फ्रैक्शन मेरे को पता लग जाए भाई। पहली कंडीशन क्या थी भाई? x में भी 2 ऐड करो और y में भी 2 ऐड करो, तो फ्रैक्शन हो जाती है मेरी 9/11 में। ठीक है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x + 2 से, और 9 की मल्टीप्लाई y + 2 से। यहां से कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी जुबैन? डिस्ट्रीब्यूटिव। ये हो जाएगी 11x 22, और इधर 9y + 18। ये +9y इधर आके 9 ओ माइनस का 9y, और ये माइनस का 22। कितना हो जाएगा? 11x -4। फर्स्ट इक्वेशन ये होगी। सेकंड बना लूंगा इधर से भाई, 3 ऐड करके भाई। डिनोमिनेटर में भी हो, न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करूंगा, और तब कितनी हो जाती है फ्रैक्शन की? 5/6। सेम यहां से कर लोगे भाई, तो कितना आ जाएगा ये? 6x + 18, 5y + 15। 6x - 5y, 15 - 18 कितना बन जाएगा? ये कितना हो जाएगा? +3 है, वो -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी मेरी सेकंड इक्वेशन। फिर यहां से एक थर्ड इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां से निकाल लेता हूं, x की वैल्यू निकाल लेते लो। ये +5y हो जाएगा उधर जाके। अरे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सुन पड़ेगा बिल्कुल भाई, सुन पात हुआ है। ये 6 आ जाएगा डिवाइड में, ये आ जाएगी थर्ड इक्वेशन। अब इसको पुट कर देंगे फर्स्ट में, जिससे बनाते उसमें पुट नहीं करते, बस पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? ये दी भाई 11, और x की वैल्यू तो है ना मेरे पास, ये दी अपॉन में 6 -9y = -4। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लग जाएगी, ये माइनस का 33, और इसकी से करूंगा तो 55y / 6 -9y। अरे 11 को 5 से भी तो करोगे,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी। अब इसको एलसीएम ले लूंगा, इसका कितना आ जाएगा 6। इसकी इससे करूंगा तो ये तो रिपीट हो जाएगा। 6 की इससे करोगे 9 से 54 बाई माइनस का 54 लो लो भाई 50। अरे बोल तो वही रहा था, लिखा दूसरा गया भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा भाई, 6 चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ये बस इसको नोट कर लो, फिर करता हूँ 16 दी। हाँ रुका हूँ, अभी तो कहीं नहीं गया। तो 6 4 जा कितना हो जाएगा 24। अरे बोल भी दो भाई, ऐसे भी क्या नाराजगी हो। माइनस का 24 स्लो थोड़ा। ये कितना बचेगा y, और ये आ जाएगा इधर आके प्लस में नहीं हो जाएगा क्या ये, y की वैल्यू आ जाएगी 9। अब किसी में टेक लो, थर्ड में ही टेक देते हैं इसको। पुट दी आगे बोलना भाई भी ना। y इज इक्वल टू 9 इन, ठीक है। हाँ बोलो। ये अरे भाई कुछ नहीं है, 55 y में से 45 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो सिंगल y बचा। ये माइनस का 24 है, ये इधर आगे प्लस में हो गया। हाँ नो 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 कुछ नहीं है, बस इस 9 की वैल्यू को भाई इसमें पुट कर देंगे। अब x इज इक्वल टू -3, y की वैल्यू कितनी है 9, और अपोन में कितना है 6। कितना हो जाएगा ये 9 5 जा 45 भाई कौन सा 45 में से 3 करोगे 68। यस 42। तो वही से कट करोगे तो कितना आ जाएगा 7। x की वैल्यू आ गई 7। और फ्रैक्शन क्या मानी थी भाई मैंने, फ्रैक्शन x अपॉन वाई। x की वैल्यू आ गई है 7 और y की वैल्यू है, तो एक्चुअल में ये वो फ्रैक्शन थी, ठीक है। 7 अपॉन 9 कर लो इसको नोट एक बार। कोई नहीं करो स्टार्ट। देखो अब सुनो अब ध्यान से। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। फ्यूचर की बात कर रहा है भाई, 5 साल बाद की भाई, ठीक है। लिखते जाओ जो जो कंडीशन दे रखी है। और एक कंडीशन ये भी दे रखी है 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son। 5 साल पहले कितनी एज है भाई जैकब की 7 टाइम्स है अपने बेटे की। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट की एज बतानी है भाई कितनी है, ठीक है। वही ये लेट कर लेंगे, लेट दी एज ऑफ जैकब x years, ठीक है। लेट दी एज ऑफ हिज सन y मान लेते इसको, ठीक है, y years। अब कंडीशन बना लेते, एक तो ये यहां से हो गया, आफ्टर 5 years 5 साल बाद जैकब की एज कितनी हो जाएगी भाई। अगर अब प्रेजेंट में x साल का है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 5 साल बाद, हाँ x + 5। सन की एज कितनी हो जाएगी y + और क्या बोल रहा है जैकब एज विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जो इसके सन की एज है वो 3 टाइम्स हो जाती है भाई, मतलब जैकब की एज अपने बेटे की एज का 3 टाइम्स हो जाती है। तो यहां से सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा 3y + 15 x + 5। 3y को इधर ले आओ माइनस में आ जाएगा, और ये 5 उधर जाके माइनस में, तो कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन ये हो जाएगी।
अगली लाइन में 5 years एगो, 5 साल पहले, 5 years एगो। जैकब की एज कितनी हो जाएगी? अरे जैकब की एज कितनी हो जाएगी 5 साल पहले? x माइनस 5। और उसके बेटे की एज भाई अरे y माइनस 5। और क्या रिलेशन दे रखा है? जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। अपने बेटे की एज का वो कितना है? 7 टाइम। तो यहां से करो उसको सोल्व। ये कितना हो जाएगा? 7y और फिर 7 की 5 से 35। 7y को इधर ले आओ और उसको भेज दोगे, प्लस 5 हो जाएगा, माइनस है ना। तो फिर कितना हो जाएगा? ये माइनस का 30। ये सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, फिर इन दोनों को यूज करते हुए एक को पकड़ लेते हैं, उससे थर्ड बना लेते हैं, यही सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये माइनस 7i उधर आगे, ये थर्ड होगी। ठीक है, इसको पुट कर लेंगे फर्स्ट में। एक बार इसको नोट करो पहले एक बार। अब पुट कर लेते हैं भाई थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट में। पुट x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 7y इन इक्वेशन। क्या भाई मेरी फर्स्ट इक्वेशन ये थी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। x की जगह ये वैल्यू रखनी है माइनस 30 10। ये कितना हो जाएगा? 4y। ये माइनस 30 उधर जाके प्लस, तो कितना हो जाएगा? 40। y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10। अब इसको पुट कर लेते हैं किसमें? क्यों सेकंड में कर लोगे तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल भाई, किसी में भी पुट करो। पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड। y की वैल्यू कितनी है? 10। ये कितना है? 70। और ये 40 आ जाएगा। x किसकी एज थी? जैकब की। जैकब कितनी हो जाएगी? 40 इयर्स। सन की एज कितनी हो जाएगी? 10। हाँ ठीक है।